अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कानून मुफरद अज़ा के क्लास नंबर 41 में आज हम उज़लाती गुदी अद्वियात के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे कि उज़लाती गुदी अद्वियात कौन सी हैं, इनकी तैयारी कैसे होती है, इनका मौका इस्तेमाल कब है, मर्ज़ के किस दर्जे पर दवा की कौन सी पोटेंसी को हम इस्तेमाल करेंगे, और उसके अलावा उज़लाती गुदी अद्वियात इंसानी जिस्म में क्या काम करती हैं, ये सब हम पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि उज़लाती गुदी अद्वियात जो हैं वो होती क्या हैं और जिसमें क्या काम करती हैं। दोस्तों, उज़लाती गुदी अद्वियात जिस्म में जाकर दो काम करती हैं। पहले नंबर पर ये मुताफ़न सौदा का अखराज शुरू कर देती हैं और कल्ब व उज़लात का ताल्लुक़ जो है वो दिमाग से तोड़कर जिगर से जोड़ देती हैं, जिसकी वजह से दूसरे नंबर पर जिगर में तहरीक आना शुरू हो जाती है, जिसमें हरारत पैदा होना शुरू हो जाती है। ठीक है जी, जिसकी वजह से हमारे जिस्म में जो सौदा की ज़्यादती की वजह से, तेज़ाबियत की ज़्यादती की वजह से अमराज पैदा हो गए थे। ठीक है जी, हरारत की कमी की वजह से मादे जो है वो सख्त हो गए थे, रसोलियाँ बन गई थीं, गिल्टियाँ बन गई थीं। ठीक है जी, यूरिक एसिड रुक गया था, खून गाढ़ा हो गया था, वो सारे अवारज़ात दूर होना शुरू हो जाते हैं। यानी उज़लाती गुदी अद्वियात कल्ब व उज़लात का ताल्लुक़ दिमाग व आसाब से तोड़कर जिगर व गुदद से जोड़ देती हैं, जिसकी वजह से तहरीक जिगर की तरफ मुंतकिल होना शुरू हो जाती है, जिगर में हरारत पैदा होना शुरू हो जाती है, जिगर में निचोड़ आ जाता है, जिगर में जो तस्कीन की वजह से रतूबात पैदा हो गई थी और हरारत कम हो गई थी, खून गाढ़ा हो गया था, वो सारी अलामात दूर होना शुरू हो जाती हैं। जिगर में निचोड़ की वजह से सारी रतूबात निचड़ कर खारिज हो जाती हैं और साले सफ़रा की पैदाइश शुरू हो जाती है और जो उज़लाती असाबी अमराज पैदा हुए थे वो सारे दूर हो जाते हैं। तो ये मौका इस्तेमाल है उज़लाती गुदी अद्वियात का। यानी उज़लाती गुदी अद्वियात जहाँ एक तरफ कल्ब उज़लात का ताल्लुक़ दिमाग से तोड़कर जिगर से जोड़ती हैं, वहाँ ये खून में हरारत पैदा करना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से खून में जो है वो सफ़रा बढ़ना शुरू हो जाता है और सफ़रा की कमी से जो अमराज पैदा हो गए थे वो दूर होना शुरू हो जाते हैं। तो इसमें अब हम पढ़ेंगे मुहर्रिक उज़लाती गुदी दवा। मुहर्रिक उज़लाती गुदी दवा दो अद्वियात पर मुश्तमिल है। पहले नंबर पर है जी लौंग 1 तोला और दारचीनी 3 तोला। दोनों को इंतहाई बारीक पाउडर कर लीजिए और मिकदार खुराक 4 रत्ती से 1 माशा तक होगी। मुहर्रिक उज़लाती गुदी दवा ऐसी दवा होती है, ठीक है जी, जो कल्ब व उज़लात में आहिस्ता से तहरीक पैदा करके, ठीक है जी, हरारत की पैदाइश शुरू कर देती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मुहर्रिक शदीद उज़लाती गुदी। ठीक है जी, मुहर्रिक शदीद उज़लाती गुदी 3 अज्ज़ा पर मुश्तमिल दवा है। इसमें लौंग 1 तोला, दारचीनी 3 तोला और जवत्री 2 तोला हमने शामिल करनी है। इंतहाई बारीक पाउडर कर लेना है और मिकदार खुराक 4 रत्ती से 1 माशे तक रखनी है, सुबह दोपहर शाम। मुहर्रिक शदीद उज़लाती गुदी ऐसी दवा होती है जो अपने असर में मुहर्रिक से तेज़ होती है और ये किसी उज़्व में तेज़ी से तहरीक लाने का सबब बनती है। यानी अगर हमने सफ़रा तेज़ी से पैदा करना है, ठीक है, तो फिर हम मुहर्रिक शदीद उज़लाती गुदी दवा देंगे। अब हम पढ़ेंगे मुलय्यन उज़लाती गुदी दवा।
मुलय्यन उज़लाती गुदी दवा 4 अज्जा पर मुश्तमिल होगी। इसमें लौंग 1 तोला, दारचीनी 3 तोला, जवत्री 2 तोला और इसमें हम मुसब्बर जो है वो 6 तोला शामिल करेंगे। तो यही दवा मुलय्यन दवा बन जाएगी। मुलय्यन दवा ऐसी दवा होती है जो किसी उज़्व को तेज़ी से तहरीक लाने के साथ साथ उसमें रुके हुए फासिद मादों को आहिस्ता से खारिज करती है। ठीक है जी। तो मुलय्यन उज़लाती गुदे की मिक़दार ख़ुराक भी 4 रत्ती से 1 माशा तक होगी। अब हम पढ़ेंगे मुसहल उज़लाती गुदी दवा। मुसहल उज़लाती गुदी दवा 5 अज्जा पर मुश्तमिल है। इसमें लौंग 1 तोला, दारचीनी 3 तोला, जवत्री 2 तोला, मुसब्बर 6 तोला और इसमें जनाब हम हंजल जो है वो 4 तोला शामिल करके दवा बना लेंगे। मिक़दार ख़ुराक 4 रत्ती तक 1 माशा होगी। तो मुसहल उज़लाती गुदी दवा या मुसहल दवा ऐसी दवा होती है जो किसी उज़्व में तेज़ी से तहरीक लाने के साथ साथ उसमें रुके हुए फासिद मादों को भी तेज़ी से खारिज करने की सलाहियत रखती है। ठीक है, तो ये दवा हो गई मुसहल उज़लाती गुदी दवा। ठीक है जी। अब हम आगे जाके पढ़ेंगे जनाब, इसमें आ जाएगा मुलय्यन मुसहल हमने पढ़ लिया। तो अब हम पढ़ेंगे अक्सीर दवा। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम अक्सीर उज़लाती गुदी दवा पढ़ने से पहले, ठीक है जी, हम ये देखेंगे कि अक्सीर दवा का मौका इस्तेमाल कब है। जब इंसानी जान को ख़तरा हो, इंसानी जान के ज़ाय होने का ख़तरा हो, उस वक्त हम अक्सीर दवा इस्तेमाल करवाते हैं। अक्सीर उज़लाती गुदी दवा जो है वो शिंगरफ रूमी 1 हिस्सा, मरमकी 3 हिस्सा, दोनों को हम मुसलसल 1 घंटे तक खरल करेंगे और इसकी मिक़दार ख़ुराक होगी 1 रत्ती तक 1 माशे तक। ठीक है, इसको हम जो है वो सुबह दोपहर शाम या बवक्त ज़रूरत जो है इस्तेमाल करेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे तरियाक उज़लाती गुदी दवा। तरियाक दवा वो दवा होती है जो कि इंसानी जिस्म में ज़हरों के असरात को ख़त्म करने की सलाहियत रखती है। उज़लाती गुदी दवा अजवैन देसी हिस्बे ज़रूरत लेकर बग़ैर पिसे एक चीनी के बर्तन में डालेंगे। फिर इसमें तेज़ाब गंधक इतना डालें कि अजवैन बमुश्किल तर हो सके। फिर इसको महफूज मकाम पर 15 से 20 यौम तक रख देंगे और जब इसका दाना नरम हो जाएगा तो फिर हम इसकी चाहें तो गोलियां बना लें। ठीक है जी। 2 रत्ती से 1 माशे तक ये दवा जो है वो सुबह दोपहर शाम या हिस्बे ज़रूरत जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये था उज़लाती गुदी अद्वियात के बारे में बयान। ठीक है जी। अगले लेक्चर में इंशाअल्लाह हम गुदी उज़लाती के बारे में